नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। पता है, हमारे पावर ग्रिड को चालू रखने के पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प साइंस काम करता है। आज हम उसी फिजिक्स को थोड़ा समझेंगे जो ये तय करती है कि गर्मी की लहर में हमारी बिजली गुल होगी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, चिलचिलाती गर्मी का मौसम है, एसी फुल ब्लास्ट पे चल रहा है और अचानक लाइट्स आउट। इसका कारण अक्सर एक ऐसा खतरा होता है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो वो क्या हो सकता है? तो इसका जवाब है लटकते हुए झूलते हुए बिजली के तार। गर्मी से मेटल फैलता है और तार नीचे की तरफ झूलने लगते हैं। इसे ही सैग कहते हैं। और ये जो मामूली सा झुकाव दिखता है ना, यही शॉर्ट सर्किट और बड़े बड़े पावर कट्स की वजह बन सकता है। और हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक असली समस्या है। भारत में एनडीएमए हो या ग्रिड इंडिया, ये सभी एजेंसीज लगातार इस खतरे के बारे में चेतावनी देती रहती हैं। यही वजह है कि सरकार की आरडीएसएस जैसी योजनाएं पुरानी लाइनों को अपग्रेड करने पर इतना जोर देती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है? क्यों कुछ तार दूसरों से ज्यादा खींचते हैं? ये सब फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पर टिका हुआ है। और वो कॉन्सेप्ट है खिंचाव का, या जिसे हम इलोंगेशन भी कहते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में, जब किसी चीज पर जोर पड़ता है, जैसे तार पर उसके अपने ही वजन का जोर, तो वो कितना लंबा होता है। यही प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि तार कितना झुकेगा। और मजेदार बात यह है कि पूरी कहानी एक सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला में छिपी है। ये फॉर्मूला कहता है कि डेल्टा एल यानी लंबाई में बदलाव एल यानी तार की लंबाई के सीधे अनुपात में है, और डी यानी डायामीटर के स्क्वायर के उल्टे अनुपात में है। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, दो चीजें हैं जो एक दूसरे के उल्टा काम कर रही हैं। एक तरफ तार जितना लंबा होगा उसमें खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ तार जितना मोटा होगा खिंचाव उतना ही कम होगा। और ये जो कमी है ना, ये बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये डायामीटर के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। चलिए इस प्रिंसिपल को ना एक सिंपल से टेस्ट से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 अलग अलग तार हैं। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा तार सबसे कमजोर कड़ी साबित होता है। तो ये रहे हमारे 4 ऑप्शन। हर तार की लंबाई और मोटाई अलग अलग है। चैलेंज ये है कि पता लगाना है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रेच होगा। इसे आसान बनाने के लिए हर एक के लिए L/D² रेशियो कैलकुलेट किया गया है। और ये देखिए, ये बार चार्ट पूरे कहानी को एकदम साफ कर देता है। यहाँ देखा जा सकता है कि कैसे एक बार बाकियों से काफी ऊंचा है। ये है हमारा तार C, जिसका L/D² रेशियो सबसे ज्यादा है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है, तार C ही है जो इन चारों में सबसे ज्यादा खींचेगा, क्योंकि इसका L/D² रेशियो सबसे हाई है। इसलिए ये इस ग्रुप की कह सकते हैं सबसे कमजोर कड़ी है। लेकिन रुकिए, ये प्रिंसिपल सिर्फ बिजली के तारों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी दुनिया को जोड़े हुए हैं, उन स्ट्रक्चर्स में भी जो हम रोज देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। कभी सोचा है, बड़े बड़े सस्पेंशन ब्रिज होते हैं या लिफ्ट्स, उनके जो स्टील केबल्स होते हैं वो इतने मोटे क्यों बनाए जाते हैं? जवाब वही है, उसी फिजिक्स में जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। सारा खेल डायामीटर यानी डी को मैक्सिमाइज करने का है। याद है ना, खिंचाव डायामीटर के स्क्वायर के हिसाब से कम होता है। इसका मतलब डायामीटर को थोड़ा सा भी बढ़ाने से स्ट्रेच बहुत तेजी से, मतलब ड्रामेटिकली कम हो जाता है। और यही चीज पुलों और लिफ्ट्स को सुरक्षित रखती है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प सिचुएशन लेते हैं। सोचिए, अगर किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और साथ ही साथ उसका डायामीटर आधा कर दिया जाए, तो उसके खिंचाव पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब काफी सरप्राइजिंग है। खिंचाव 8 गुना बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स। इससे पता चलता है कि डायमीटर का छोटा होना कितना बड़ा फर्क डाल सकता है, खासकर जब लंबाई भी बढ़ रही हो। तो इस पूरी चर्चा से सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या मिलता है? इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। और ये रहा वो स्मार्ट ट्रिक। अगर आपको पता करना है कि सबसे ज्यादा खिंचाव कहाँ होगा, तो बस सबसे बड़े L/D² रेशियो को ढूंढ लीजिए। ये एक रूल है जो बिना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के आपको सीधे जवाब तक पहुंचा देगा।
दूसरे शब्दों में कहें तो इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर वहीं छिपी होती है जहां लंबाई और डायामीटर के स्क्वायर का रेशियो सबसे ज्यादा होता है। ये एक पावरफुल शॉर्टकट है। हाँ, ऑफ कोर्स, पूरी पिक्चर थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। जैसे तार पर कितना फोर्स लग रहा है और यंग्स मॉड्यूलस वाई जो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो कितना सख्त है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन जो उदाहरण हमने देखा उसके लिए लंबाई और डायामीटर सबसे ज़रूरी थे। और ये सब बातें हमें भविष्य की तरफ ले जाती हैं। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, हमें ऐसे नए मटेरियल्स डिज़ाइन करने होंगे जो कम खिंचें और ज़्यादा मजबूत हों। तो आज का ये जो सिंपल सा फिजिक्स का लेसन है ना, यही कल के इनोवेशंस की नींव बनेगा।